अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट या फिर वेब डिजाइनिंग के बारे में। अगर आप नॉर्मली कोडिंग फील्ड से हो तो आपने ये टर्म बहुत सुना होगा कि यार वेब डिजाइनिंग कर ले, वेब डेवलपमेंट कर ले, इससे तुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और इसे करना कोडिंग जो होती है, थोड़ी टफ कोडिंग की हम बात कर ले, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा इजी है। साथ ही काफी लोग के माइंड में डाउट होता है कि अगर आप एक वेब डेवलपर बन जाते हो इस कोर्स को करने के बाद तो आप किस लेवल तक की अर्निंग कर सकते हो, मतलब बेस्ड ऑन मंथली सैलरी आप कितनी सैलरी अचीव कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट क्या है। दूसरा हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। और तीसरा एक कंप्लीट रोड मैप पे हम डिस्कशन करेंगे जिसकी मदद से आप एक अच्छी सैलरी अचीव कर सके। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि जो वेब डिजाइनिंग गेट डेवलपमेंट जो टर्म मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअल में है क्या। देखो, अगर मैं बात करूँ किसी भी वेबसाइट की, आप गूगल पे जाते हो, आप मल्टीपल वेबसाइट्स देखते हो, तो किसी भी वेबसाइट की हम बात करें, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई नॉर्मल वेबसाइट हो गया या फिर सिर्फ यूजर इंटरफेस वेबसाइट हो गया, तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है या फिर जिन टर्म्स की जरूरत होती है वो चीज आपको मिलती है इस कोर्स में। मतलब मैं बात करूँ एक वेब डेवलपर की या फिर वेब डिजाइनर की, तो उसका काम होता है वेबसाइट को डिजाइन या फिर क्रिएट करना। पहले दम तो ये समझ में आ गया है कि ये जिस चीज की हम बात कर रहे हैं इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं दो सेक्शन को बोल रहा हूँ, पहले इन दो सेक्शन का डिफरेंस समझ लो। एक मैं बोल रहा हूँ वेब डिजाइनर और एक मैं बोल रहा हूँ वेब डेवलपर, यानी कि डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये दोनों मेन फैक्टर है और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब वो कोई कोर्स करने जाते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ किसी भी वेबसाइट की, मान लो कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक का, तो फेसबुक पे आप जितना इंटरफेस देख पा रहे हो कि आप गए वहां पे आपको लॉगिन सेक्शन मिल रहा है, आपको यूजर ने पासवर्ड इस तरीके से एक डिजाइन मिल रहा है, पीछे बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला के जितना आपको इंटरफेस नजर आ रहा है वो होता है डिजाइनिंग। वो क्या है? डिजाइनिंग है। लेकिन उसमें जितने लोग का डेटा है, जैसे कि मान लो मेरी आईडी बनी है, मैं कितने फोटोज अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, म्यूजिक अपलोड कर रहा हूँ या फिर कोई चैट मैसेजेस वगैरह ये सब कर रहा हूँ, तो ये जितना भी इंटरनल प्रोसेस हो रहा है वो होता है डेवलपमेंट का काम। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर वेबसाइट क्रिएशन में, तो यहाँ पे दो टर्म है। पहला टर्म क्या है? डिजाइनिंग, और दूसरा टर्म क्या है? डेवलपमेंट। अगर हम बात करें किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने की, तो उसमें बेसिक लैंग्वेजेस का यूज होता है जिसमें आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। तो ये जो चार टर्म्स मैंने आपको बताया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, इनकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट का इंटरफेस, मतलब वो दिखेगा कैसा, उसे आप डिजाइन कर सकते हो। लेकिन जब मैं बात करूँ उसके अंदर आपको कोई काम करवाना है, मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, अब आप बोल रहे हो कि आप हमें कांटेक्ट करो, वहां पे कांटेक्ट अस का ऑप्शन देना है, तो यूजर क्या करेगा? वहां पे आएगा, ईमेल डाला और जो भी उसको चैट लिखना है या जो भी कमेंट करना है वो चीज उसने वहां पे लिखी, या फिर कोई क्वायरी है वो लिखा, और वो डेटा आपके फोन तक आ जाए, आपके ईमेल पे आ जाए। तो ये जो पूरा काम जो बैकएंड में चलेगा, जो प्रोसेस होगा बैक साइड में, वो सब कौन करेगा? डेवलपर करेगा। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि एक वेबसाइट आपको दिखाई कैसे देती है, ये काम है डिजाइनर का, कि वो डिजाइनिंग का जितना भी काम है वो कौन करेगा? एक वेब डिजाइनर। और वो होता है वेब डिजाइनिंग का कोर्स जिसमें चार टर्म्स है। एक है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टर्म की जिसकी मैं बात कर रहा था और जिसकी मेनली डिमांड है, वो क्या होता है? वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में मेनली क्या टर्म है कि आपके पास एक वेबसाइट आपको दे दी गई है और आपसे ये बोला है कि मैं इस वेबसाइट से क्या करवाना चाहता हूँ। मान लो जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लो, तो वो क्या है कि उसमें हमने एक ऐसे कोडिंग की है जिसकी मदद से क्या है कि कोई भी पर्सन उसमें अपनी आईडी क्रिएट कर सकता है, चैट ट्रांजेक्शन कर सकता है, नॉर्मल किसी को किससे बात करनी है, वीडियो कॉल्स करना है या फिर फेसबुक कॉल्स वगैरह करना है, तो वो सभी चीजें बुक कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इन डेवलपर को कि मुझे इस वेबसाइट के थ्रू, मैंने एक वेबसाइट आपको दिखा दी, इसमें आपको सारे बैकएंड कोडिंग कर दो जिसकी मदद से कोई भी पर्सन अपनी आईडी क्रिएट कर सके, कोई भी पर्सन चैट कर सके। तो उस तरीके से मुझे इसको डेवलप करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक डिजाइन हो गया। अब उसकी जो फर्दर चीजें हैं वो क्या है? उसको डेवलप करना, कि उस वेबसाइट से हम करवाना क्या चाहते हैं। जिसके लिए बेसिकली जो मेनली यूज होता है, अगर आप कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट ले लो तो वहां पे यूज होता है PHP का।
जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। तो जो पीएचपी है उसकी मदद से पूरी बैकएंड कोडिंग होती है, और जितना भी डेटाबेस किसी का क्रिएट होता है उसके लिए यूज होता है माई एसक्यूएल का। तो मान लो कि आप किसी इंस्टीट्यूट में वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट के कोर्स के लिए जाते हो, तो बेसिकली वहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है वो 6 महीने का होता है, जिसमें क्या होता है कि वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी एचटीएमएल से, देन आपको सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप कराया जाएगा, इसके बाद जो है आपको जावास्क्रिप्ट बताया जाएगा, और फिर पीएचपी, एंड इन द लास्ट आपके क्या होगा माई एसक्यूएल। और साथ वो आपको बताएंगे कि वो आपको एक दो प्रोजेक्ट कराएंगे जिसकी मदद से आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। सो आई होप कि इतना तो हम क्लियर हो गया होगा कि वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट है क्या, और डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में मेनली क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इसमें सैलरी स्कोप क्या है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। जब भी हम किसी कोर्स को करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमने इस कोर्स को कर लिया, अब हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। देखो, एक चीज आप अच्छे से समझ लो, आपने कोई भी कोर्स किया, वेब डिजाइनिंग किया, डेवलपमेंट किया, और आप कहीं जॉब कर जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको सैलरी नहीं मिलेगी ज्यादा। आप अगर ये सोच रहे हो मुझे जहाँ तक शादी 50,000 सैलरी मिल जाएगी, 30,000 40,000 मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सबसे पहले तो आप कहीं जॉब कर जाओगे तो वो आपसे बोलेंगे इंटर्नशिप करने के लिए। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप में क्या होता है कि वो आपको काम सिखाते हैं और कुछ जेब खर्च के लिए आपको पैसा देते हैं, लाइक 5,000 6,000 8,000, अलग अलग जगह के हिसाब से है। तो वहां पे क्या है कि आप इंटर्नशिप करते हो, 3 महीने के 6 महीने के आपने इंटर्नशिप किया, जो कि आपका एक तरीके से लर्निंग टाइम ही है। तो उसमें आप सीखते हो कि क्लाइंट के साथ कैसे डील की जाती है, कैसे आपको काम देना है, या फिर सराउंडिंग्स में इससे रिलेटेड कैसे काम होता है, और आप किसी एक लैंग्वेज में अपनी पकड़ बनाते हो। तो सबसे पहले आप इंटर्नशिप करोगे, पहला काम ये है। उसके बाद आपको क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पे आपको इंटरव्यूज देना है। जैसे कि मान लो आपने पीएचपी में पकड़ बना रखी है, तो उसके भी पे आपको इंटरव्यूज देने हैं, एंड देन क्या करना है कि आपको किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एरॉन होना है। और अगर मैं बात करूँ सैलरी की, स्टार्टिंग में मैंने बताया एज ए इंटर्न आपको कितना मिलेगा, 5 से 8 हजार रुपए। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करने के बाद किसी कॉर्पोरेट में जाते हो, तो वहां पे जो आपको सैलरी है वो अच्छी मिलती है, 20,000 18,000 25,000 तक की सैलरी एज अ फ्रेशर, एज अ स्टार्टिंग आपको मिल सकती है बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी स्कोप की, तो देखो मैं ये नहीं कहता कि आप 5 साल में 1 लाख पे पहुंच ही जाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो टोटली आप पे डिपेंड है। अगर आप इनोवेटिव हो, आप में है कि मुझे पहुंचना है लेवल पे, तो आप जरूर पहुंच जाओगे। मेरे नॉन में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त हैं जो कि पीएचपी पे काम करते हैं, और उनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। तो जाहिर सी बात है कि आप इस लैंग्वेज की मदद से, या फिर मैं बात करूं वेब डेवलपमेंट की मदद से, आप 1 लाख रुपए महीने सैलरी पे पहुंच सकते हो। शर्त बस इतनी सी है कि आपको उसमें टाइम देना है। आपने 6 महीने का ही काम किया, एक्सपीरियंस ले लिया, अब आप नई जगह के लिए ट्राई करो। एमएनसी कंपनीज है उनमें ट्राई करो, तो जाहिर सी बात है कि आप 1 लाख रुपए सैलरी देन 3 साल 4 साल 5 साल में पहुंच सकते हो। बट एज ए स्टार्टिंग अगर आप इंटर्न कर रहे हो तो 10,000 का एवरेज लो। अगर आप सैलरी बेसिस पे देखो तो 12 से 20 हजार तक की सैलरी पे भी आप पहुंच सकते हो। और फ्यूचर देखोगे तो 5 से 7 साल का टाइम आप देते हो, तो आप 1 लाख रुपए महीने सैलरी पे पहुंच सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जो टर्म्स है वो आपको क्लियर हुए हो। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।